Hello, welcome back to the another lecture, and the lecture is concerned with the human reproduction from the class 12th. So today we are going to discuss about the male reproductive system, है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके कौन कौन से पार्ट हैं, उनके जितने भी पार्ट्स हैं वो काम कैसे करते हैं, जितने भी उसके एसोसिएट्स ग्लैंड्स हैं, एसोसिएट्स पार्ट हैं, एसोसिएट्स जो डक्ट हैं, उन सभी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है आपका कि द फर्स्ट वन इज द टेस्टिस, द सेकेंड इज एक्सेसरी डक्ट एंड द ग्लैंड्स। ये तीन ऐसे मेजर एस्पेक्ट्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर हमें स्टडीज हमें करना है ना। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे जो टेस्टिस है, तो टेस्टिस इज वन ऑफ द मेजर एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इफ वी टॉक अबाउट नाउ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल आरएस, इफ वी क्लासिफाई देम, तो क्लासिफाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहां पर लिखेंगे द नेसेसरी एंड एक्सेसरी। ये दो चीजें, नेसेसरी में चीजें क्या आएंगी, उसमें दो चीजें आएंगी। द फर्स्ट वन इज द टेस्टिस एंड द सेकेंड इज द पेनिस। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एक्सेसरी, तो हेयर वी टॉक अबाउट काइंड ऑफ रेटे, टेस्टिस, वास, इफ्रेंसिया, then epididymis and vas deferens and urethra. Okay, so these are the necessary one and these are the accessory that will help to participate in the transportation of the production of the sperm which takes place inside the testis. Okay, so these are the part of the accessory. Now we also include the glands also. Okay, so तो सबसे पहले हमें ये देखना है नेसेसरी, है ना। अब टेस्टिस के यहाँ पर टेस्टिस पर हम लोग बात करेंगे, तो टेस्टिस को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो टेस्टिस को हम लोग दो एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे बाबू। एक जो एस्पेक्ट्स है टेस्टिस, इसके दो एस्पेक्ट्स, एक एस्पेक्ट्स है आपका मॉर्फोलॉजिकल, ओके, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, और द अनदर वन इज एनाटॉमी। इट मींस हम लोग कुछ टेस्टिस के अंदर कुछ सेल्स हैं, हम लोग उनके बारे में जानेंगे। ओके, तो टेस्टिस के हम लोग दो एस्पेक्ट्स हमें देखना है। First, that we have to discuss about the morphology, and the second is the anatomy. Okay, now look at over there. There is some oval structures are given over there, that is called the, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग testis. Okay, the major part of the reproduction in a male just because of the production of the sperm. Okay, so what we have to learn about the testis? The first thing is that जो टेस्टिस होता है ना बाबू, वो टेस्टिस जो होता है, देखते हैं हम लोग कि इट इज प्रेजेंट इन वेयर, इन द, यहां पर लिखते हैं लोकेशन क्या है इसका, लोकेशन है पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन इज द लोकेशन। और हम लोग ये जानते हैं विच इज, ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी से अलग होते हैं, है ना, आउटसाइड। तो कारण क्या है इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। सबसे पहले जो टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस फॉर्म्ड एंड इट टर्न्स इनटू द पाउच एट द मंथ ऑफ 5th। जब जाइगोट, एम्ब्रियो जिनको हम कहते हैं, जब वो 5 या 5th मंथ में जब होते हैं,
तो ये टर्न्स इनटू द पाउच, और वो जो पाउच होता है बाबू उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉटम। स्क्रॉटम सैक कहा जाता है। मतलब कि व्हेन द बेबी एट द 5th मंथ, तो उसका जो टेस्टिस होता है वो स्क्रॉटम सैक में जाकर के इंटर करता है। अब ये जो स्क्रॉटम सैक होते हैं बाबू, तो देखो इसमें मैंने ये जो लाइन बना रखी है, तो स्क्रॉटम सैक हैव डिफरेंट लेयर्स which is known as tunica vaginalis, tunica albuginea, tunica vasculaceae. These are the term are important for the NEET, है ना, नीट के लिए ये सब चीजें जो है वो हमें पढ़नी है, समझनी है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि इसका जो टेस्टिस का जो स्क्रॉटम सैक है, इनका जो शेप होगा वो क्या होगा, ओवल शेप्ड होगा। If we talk about the length, तो length is vary from 4 to 5 centimeter. If we talk about the width of this, then it could be from 2 to 3 centimeter. Okay. So testis, इसकी जो लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर है। इसकी जो विड्थ होती है बाबू उसको क्या कहते हैं, 2 to 3 सेंटीमीटर, है ना। ये क्या जाएगा, 2 to 3 सेंटीमीटर जाएगा। ओवल शेप्ड है। हमें पता है कि इट इज लोकेटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज जस्ट बिकॉज टू मेंटेन द टेम्परेचर, है ना। तो सो इट रिक्वायर्स, यहां पर लिखते हैं टेस्टिस रिक्वायर below, testis required below the body temperature. Testis require the temperature which is the below from the body temperature, and ये जो होगा आपका 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, which is very important। ये भी अभी जानना, यानी कि टेस्टिस को जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर क्या चाहिए उसे, फ्रॉम 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। ओके, तो ये चीजें हैं। एक टर्म मैंने यहां पर लिखा हुआ है रफेल, इसे मैं मिटा देता हूं। जब मैं इसे मिटाऊंगा तो आपको एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगा कि देयर इज सम पार्टीशन ओवर द टेस्टिस। तो इस पार्टीशन जो होते हैं, इसी पार्टीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेफे कहते हैं। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रेफे। यानी कि ये जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारा टेस्टिस का, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो टेस्टिस है विच इज 1 in pair, ठीक है, 1 in pair होंगे। 4 to 5 सेंटीमीटर इज द लेंथ, विड्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर। The layer of the scrotum sac are given over there, and if you talk about the partition of the testis, then the structure is called the raphe. Okay, so this is the morphological structure of the testis. Now here we study about, we are going to discuss about some anatomical structures of the testis, which is very important that I said and mentioned also. तो इसके बात करते हैं कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की। देखिए, अब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस टेस्टिस के अंदर आपको मिलेंगे 250 कंपार्टमेंट्स, 250 कंपार्टमेंट्स। और ये 250 कंपार्टमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ओके, टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स एंड दिस कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड द टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। अब ये जो हमारे टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स हैं, जैसे कि देख लीजिए यहां पर कि ये टेस्टिस है, इसमें ऐसे 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 क्या होंगे, 250
कंपार्टमेंट होंगे, वो वैरी भी करता है, ठीक है। 250 कंपार्टमेंट है। अब क्या करेंगे कि यहां से हम एक कंपार्टमेंट उठा लेंगे, एक कंपार्टमेंट। अब ये जो हमारा कंपार्टमेंट है, तो इस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहा हमने? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होंगे, यहां हम लिख देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होंगे, टू टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। अब ये जो 2 टाइप्स ऑफ सेल होंगे वो क्या क्या होंगे, तो 2 टाइप्स ऑफ सेल होंगे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड जर्म सेल, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोला मैंने? स्पर्मेटोगोनिया। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड द सर्टोली सेल। सर्टोली सेल is provide the nourishment है ना। इसका काम क्या है? इसका काम है आपका नॉरिशमेंट देना, ठीक है। यह हमारा टेस्टिस having 250 compartments are called the testicular lobules. Maybe they are vary in numbers. In each compartments there is a seminiferous tubule which is वेरी डेंस एंड द नंबर इज वेरी फ्रॉम 1 to 3। यानी कि इसके अंदर ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे मैं बना दूंगा इसके अंदर ऐसे, तो 1 to 3 जो होंगे वो डेंसली आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। और उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, एक जर्म सेल विच इज द स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्म के फॉर्मेशन में काम करेंगे। एंड द सेकेंड वन इज द सर्टोली सेल विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जर्म सेल। And now the germ cell is going to participate in the meiosis. Why meiosis? Why not the mitosis? तो हमारे पास कुछ प्रीवियस नॉलेज है, उस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि meiosis are called the reductional division and it forms the ploidy level. It forms the ploidy level which is N. क्या बनाएगा बाबू? वो जर्म सेल को एक प्लॉइडी नंबर देगा जो कि क्या होगा आपका N होगा, ओके। तो दूसरी चीज क्या है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में कुछ स्पेस होते हैं, जैसे मैंने एक यहां पर लिया 1 से 3 डेंस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, कुछ इनके बाहर जो स्पेस होते हैं, तो उस स्पेस को हम लोग कहते हैं, यहां लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका आउटर स्पेस ऑफ एसटी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो वो क्या रहेगा, तो वहां पर कुछ चीजें होंगी। एक वैसे स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल के सेल के पास, स्पेस के पास 2 चीजें होती हैं। द फर्स्ट थिंग जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस के पास है इज लेडिक सेल एंड सम इम्यूनोसेल। कुछ जो होंगी वो लेडिक सेल्स होंगी, कुछ क्या होंगी वो आपकी इम्यूनो सेल होंगे। लेडी सेल यहां पर लिखता हूं मैं, लेडिक सेल फॉर्म द हार्मोन विच इज कॉल्ड द एंड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड द बोर्ड ऑल्सो। लेडिक सेल्स release the hormones which is called the androgens and some immunocells which release as a immune purpose. So these are the testis anatomical structures. I recite it again. A testis which is one in pair, 4 to 5 centimeter is the length, 2 to
3 centimeter is the width, having there 3 important layer which I mentioned earlier. अब इस टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स, जैसा मैंने लिखा उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। एक लॉब्यूल्स को अगर मैं निकालूं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि 1 to 3 नंबर होते हैं हाईली डेंस, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो 2 सेल होते हैं वो 2 सेल मैंने यहां लिखा, जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनियम, and the another one is the Sertoli cell which provide the nourishment. Outside surface of the seminiferous tubule, उस जगह को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसके पास जो वो सेल होते हैं वो सेल कितने होते हैं? 2, एक लेडिक सेल और एक इम्यूनो सेल। लेडिक सेल्स जो होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ द एंड्रोजन। जर्म सेल गोज अंडर द मियोसिस, क्योंकि इसे फ्लूइडी लेवल मेंटेन करनी है, और वो फ्लूइडी जो लेवल होगा वो लेवल क्या होगा हमारा? एन होगा। एन इज इक्वल टू हैप्लॉइड। ओके, तो ये है आपका टेस्टिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सेसरी डक्ट। डक्ट क्या है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ग्लैंड के अंदर मैंने पढ़ा दिया था कि अगर टेस्टिस में स्पर्म बने हैं तो उसे पेनिस तक जाना है तो इट नीड्स द डक्ट, और वो डक्ट्स जो होंगे वो क्या हैं? तो डक्ट आर नथिंग बट, इसको कह सकते हैं कि पाथ ऑफ स्पर्म, ओके, विच इज स्टार्ट फ्रॉम rete testis. Now after the rete testis, now this is going to the another channel is called the vas efferentia. Then it turns into where? Epididymis. Now it turns into difference, which is also known as sperm duct कहते हैं। Now it turns into the urethra, और यूरेथ्रा को कहा जाता है कॉमन डक्ट फॉर यूरिन एंड स्पर्म। अब ये जो यूरेथ्रा है नाउ इट ओपन्स इनटू द ओपन इनटू द पेनिस, है ना, विच इज द मेल copulatory organ also. Urethra now opens into the penis meatus also, which is the small part of the opening. So that is the penis. After the testis, the formation of the sperm. These sperm need to reach towards this penis, which completed just because of the presence of the accessory duct, which is also known as the path of the sperm. Rete testis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens, which is also known as the sperm duct, and now it opens in the urethra, which is the common duct. Okay, and it's open to the penis, having the small pores, small opening, which is called the penis meatus. Okay, या urethra meatus भी कहते हैं हम लोग। तो these are the part of the accessory duct which is responsible for the transportation of the sperm. Now the most important thing is the gland, which I mentioned earlier कि जो glands होते हैं उन glands का काम क्या है? तो glands का जो function है मैंने आपको ये बताया था कि they are the two kinds of the mainly होते 3 हैं, लेकिन mainly हम लोग देखते हैं कि that is could be the endocrine, exocrine, and the another is the heterocrine, which have the structures which is similar like exo and the endo. Now here the glands. तो glands बाबू यहाँ पर हमें पढ़ना है about the prostate
then seminal vesicle, bulbourethral, यूरेथ्रल। ओके, अब देखो कि प्रोस्टेट जो होगा वो 1 in नंबर, सेमाइनल वेसिकल 2 in नंबर, bulbourethral 2 in नंबर। ओके, अब देखिए कि इनका जो फंक्शन है, इसका जो फंक्शन है वो क्या करेगा, इट हेल्प्स इन lubricant, it makes the lubricant when the copulation is takes place. Now the prostate and seminal vesicle have the common, and they release a, जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपका कहलाएगा सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होगा बाबू, कैल्शियम आयंस, enzymes also, and most important thing is fructose. Generally we know that कि हमें जो एनर्जी मिलता है वो ग्लूकोज से मिलता है, बट sperm needed the fructose for the energy for the transportation. Okay, and they also make the alkaline nature of the sperm, just because when the sperm release and enters into the female vaginal part, so most of the bacteria can kill the semen, so alkaline nature help to sperm to kill those bacteria. Okay, so these are very important. Prostate gland, seminal vesicle, which is the जो रिलीज करते हैं उसको सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें कैल्शियम आयन, एंजाइम और फ्रुक्टोज होता है, जो कि स्पर्म को एनर्जी देता है ताकि वो मूव कर सके, है ना। और स्पर्म इज द ओनली पार्ट, सब्सटेंस और द लिक्विड इनसाइड आवर बॉडी विच हैव द फ्लैजिलेटेड मूवमेंट, जिसके पास फ्लैजिलेटेड मूवमेंट है, और वो मूवमेंट जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द fructose, and the bulbourethral which is the lubricant, just nothing, and these number are very important. So that's the all about the male reproductive system in a class 12th. तो इसमें हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा, एसएसएस डक्ट के बारे में पढ़ा, ग्लैंड के बारे में पढ़ा। ओके, उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ जो है वो समझ में आ गया होगा, बहुत इजी वे में, बहुत ही एनसीईआरटी का मैंने टर्म यूज करा है इसमें, तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई चीज किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि सर आप इस टॉपिक पे बनाइए, आपकी चीजें मुझे समझ में आ रही हैं तो आप इस टॉपिक पे बनाओ, ताकि मैं उस चीज को समझ सकूं। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय।